जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस रिवोल्ट गराज के अंदर आपको वेलकम बैक कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी ऐसी 5 गाड़ियाँ हैं जो पाकिस्तान के अंदर 2026 के लिए वैल्यू फॉर मनी है, बजट के अंदर आती हैं और पाकिस्तान की सड़कों के लिहाज से, पाकिस्तान के हालातों के लिहाज से कौन सी मार्केट वैल्यू बेस्ट है, कौन सी गाड़ी आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट देगी। टोटल प्राइस आपके साथ डिस्कस करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जो भी रेटिंग है वो सारा आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अब मैं आपको मूव ऑन करता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे गाड़ियों की जो भी प्राइस है। ये एक मैंने एस्टिमेटेड निकाली है रेंज, तो आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। वीडियोस के साथ बने रहिएगा। तो आइए मूव करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो अब मैं आपके सामने, आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास मैंने एक राउंड फिगर, एक नेट से एक फ़िगर उठाई है। तो इसके अंदर हमारे पास रैंकिंग के ऊपर ना 5 गाड़ियाँ इस वक्त मौजूद हैं। उसकी रैंकिंग के ऊपर प्राइस के लिहाज से और कंपैरिजन के लिहाज से मुझे एक डेटा जो मिला है उस हिसाब से एवरेज और हर चीज़ के हिसाब से मैं आपको जो गाड़ियाँ रिकमेंड और दिखाना चाहता हूँ वो 3 गाड़ियाँ इस वक्त मेरे पास ऑन गोइंग जो 3 मौजूद है रैंकिंग के ऊपर। नंबर 1 पर है हमारे पास चंगान अल्सविन, नंबर 2 पे है होंडा सिटी, नंबर 3 पे है यारस, नंबर 4 पे है टोयोटा अल्टिस और नंबर 5 पे होंडाई एलेंट्रा। चंगान की बात करते जाएँ तो इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है 41 लाख से 50 लाख के राउंड फिगर। होंडा सिटी की 47 लाख से 61 लाख 50 हज़ार के अंदर है। मॉडल वेरिएंट्स का फ़र्क होता है। टोयोटा यारिस की 46 लाख 50 हज़ार से 60 लाख 50 हज़ार के अंदर है। टोयोटा करोला अल्टिस 62 लाख से 77 लाख 1 हज़ार के दरमियान है। और होंडाई एलेंट्रा जो कि अभी 2026 में लॉन्च हुई थी, राउंड अबाउट 99 लाख रुपीज़ के अंदर आती है। चंगान का हम देखें तो 1.5 से 1.3 लीटर वाला भी इंजन है। होंडा सिटी में 1.2 और 1.5 आता है। ये टोयोटा यारिस में 1.3 और 1.5 आता है। टोयोटा अल्टिस में 1.6 आता है और होंडा एलेंट्रा में 1.6 लीटर आता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो फ्यूल एवरेज तो चिंगान की 13 से 16 है, सिटी की 14 से 17 है, यारिस की 13 से 16 है और करोला 11 से 14 है, होंडा एलेंट्रा की 12 से 15 है। इस हिसाब से देखें तो हम 12 से 15 लीटर वाली जो इंजन है, 1200 से 1500 सीसी वाला इंजन जो है, उसकी प्राइस में देखा जाए तो नंबर 1 पे जो रैंकिंग करती है वो होंडा सिटी की फ्यूल एवरेज के अंदर होंडा सिटी ये सारी गाड़ियों से बाजी ले जाती है। 1600 सीसी में देखा जाए तो फिर होंडा एलेंट्रा इस चीज़ में ले जाती है बाजी। पर जहाँ तक इनकी प्राइजेज़ की बात आती है, प्राइजेज़ में चंगान अल्सविन जो है वो सबसे वैल्यू फॉर मनी बजट के अंदर आते हैं, जिसमें कल्टस भी आते हैं, पर कल्टस सेडान कैटेगरी में नहीं है। कल्टस 40 लाख रुपए में आपको चंगान मिल रही है विद फ्यूचर सेंस गाड़ी। अब इनसे नीचे आता है, ये तो हमारा एक हो गया बेसिक सा प्राइस लिस्ट, इंजन और फ्यूल एवरेज के ऊपर कंपैरिजन। कस्टमर रेटिंग, मार्केट रेटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राइस के अंदर जो रेटिंग सबसे ज़्यादा मिली वो चंगान अल्सविन को मिली है, दैन यारिस और सिटी को मिली है दोनों सेकंड नंबर पे, दैन थर्ड पे करोला को मिली है और फोर्थ पे एलेंट्रा को मिली है। एलेंट्रा चूँकि इस कंपैरिजन के अंदर सबसे महंगी गाड़ी है। फ्यूल इकोनॉमी की बात की जाए तो सिटी सबसे ज़्यादा है, यारिस दैन अल्सविन दोनों सेकंड नंबर पे, दैन करोला और एलेंट्रा भी सेकंड नंबर पे मान जाती है। रीसेल वैल्यू के अंदर बात की जाए तो रीसेल के अंदर सबसे ज़्यादा टोयोटा करोला अल्टिस द नेम ऑफ ट्रस्ट एंड द टोयोटा यारिस द नेम ऑफ ट्रस्ट एंड द होंडा सिटी, ये 3 गाड़ियाँ ऐसी गाड़ियाँ जो रीसेल वैल्यू के अंदर सबसे ज़्यादा शाहकार हैं। पर करोला और यारिस की बात की जाए तो ये चूँकि टोयोटा का ब्रांड है, टोयोटा इज़ ऑलवेज ऑन द सेल वैल्यू। फिर सेकंड बात की जाए तो अल्सविन और एलेंट्रा भी एक मिड रेंज में सेल वैल्यू है, बाकी सेल वैल्यू इनकी ज़्यादा है।
रिलायबिलिटी की बात की जाए तो करोला से मैं नहीं मानता कि सेडान गाड़ी में करोला और ग्रैंडी और अल्टस के अलावा कोई और गाड़ी हो सकती है, पर यहाँ पर चूँकि हमें कस्टमर और गूगल ने जो हमें रिपोर्ट दी उसके मुताबिक करोला यारस सिटी का जो है वो रिलायबिलिटी एक हद तक ठीक है, मतलब बहुत हद तक ठीक है। पर सिटी को चूँकि मैं पर्सनली कंसीडर नहीं करता, रिलायबिलिटी सिटी को मैं मानता नहीं, क्योंकि यारस और करोला इज़ अ fully reliable car. Then इलेंट्रा और अल्सविन इज़ द मिड रेंज, बस ठीक है, अच्छी रेटिंग मिली है पर इनसे कम है ना। फीचर्स की बात की जाए तो फीचर्स के अंदर सबसे ज़्यादा अल्सविन और इलेंट्रा को फीचर्स के अंदर बहुत ज़्यादा रेटिंग मिली है, चूँकि बहुत मेन चीज़ होगी आज की इस दुनिया में कि फ़ीचर्स गाड़ियों के अंदर ना हो तो गाड़ी सिंपल सी लगती है। फ़ीचर्स के अलावा वैसे भी कंपैरिजन नहीं है ना, तो फ़ीचर्स इलेंट्रा और अल्सविन में है, बाकी सिटी करोला यारस में 3 स्टार की रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग नहीं, क्योंकि नॉर्मल मिड रेंज है ना। मेंटेनेंस कॉस्ट जहाँ तक देखी जाए ना तो यारस और सिटी की मेंटेनेंस कॉस्ट हद से ज़्यादा है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की जो कॉस्ट है ना बहुत कम है, बहुत कम है। इट्स अ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और करोला की भी कम है, पर करोला अल्टस पे आ जाए तो अल्टस की फिर मिड रेंज हो जाती है। अल्टस और अल्सविन जो है वो फिर मिड रेंज की इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाती है, पर इलेंट्रा की मतलब कि मीडियम में भी हाई रेंज मेंटेनेंस है, मतलब इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो मेंटेनेंस की वो इलेंट्रा इस वक्त कवर कर रही है ना। तो इस हिसाब से बेस्ट चॉइस बाय बजट हम देखा जाए तो अंडर 45 लाख रुपए में चंगान आपको बेस्ट फीचर्स दे रही है। पावरफुल 1.5 लीटर इंजन दे रही है, सनरूफ जो कि सिलेक्टेड वेरिएंट्स के अंदर आता है, क्रूज़ कंट्रोल दे रही है और एक्सीलेंट वैल्यू भी दे रही है। 50 लाख की अराउंड अबाउट आ जाए तो टोयोटा यारिस आपको एक्सीलेंट रीसेल वैल्यू दे रही है, जो कि सबसे मेन होनी चाहिए। इंसान को बेचनी भी पड़ जाती है गाड़ी, वेरी रिलायबल और बहुत रिलायबल है गाड़ी, चीप मेंटेनेंस, बहुत सस्ती मेंटेनेंस है, स्ट्रॉन्ग डीलरशिप नेटवर्क, ये सबसे मेन होता है। फिर आ जाए तो राउंड अबाउट 55 से 60 लाख की रेंज के अंदर होंडा सिटी एस्पायर जो है वो बेस्ट फ्यूल इकोनॉमिक है, बहुत अच्छी फ्यूल इकोनॉमी देती है, कंफर्टेबल राइड है इसकी, और स्ट्रॉन्ग रीसेल है, स्मूथ सीवीटी ट्रांसमिशन है। आपको बताते चलो सिटी के अंदर मैनुअल गाड़ियों का बंद है, मैनुअल आती नहीं, सिटी ने होंडा ने मैनुअल गाड़ी क्लोज कर दी है। और 65 to 75 लाख की रेंज में आपको टोयोटा करोला अल्टस प्रीमियम फील देती है, जो कि एक लग्जूरियस वाइब आती है, स्पेशियस कैबिन, बहुत खुला डुला कैबिन है और बैठा हुआ बंदा भी मतलब मज़ा आता है गाड़ी में। एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, अगर किसी लॉन्ग रूट पे जाना तो रिलायबल, बहुत रिलायबल है। मैंने चूँकि हैदराबाद से इस्लामाबाद तक का सफ़र किया और बहुत रिलायबल मैंने फ़ील किया टोयोटा करोला अल्टस को। 1.6 वाली थी। हाईएस्ट रीसेल वैल्यू, मैंने चूँकि कहा करोला की हाईएस्ट रीसेल वैल्यू है, तो ये वही बात कर रहा है कि हाईएस्ट रीसेल वैल्यू, जो कि मेरे हिसाब से बहुत मैटर करती है इस चीज़ को। ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो वैल्यू फॉर मनी जो है ना वो होंडा सिटी सबसे नंबर 1 रैंक लेके जाती है इस कैटेगरी में, और टोयोटा यारिस सेकंड नंबर लेके जाती है वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से, ठीक है। और चिंगान अल्सविन जो कि 40 लाख की रेंज में कल्टस मिलती है, आपको एक सेडान गाड़ी मिलती है विच फीचर्स के साथ, तो मेरे हिसाब से ठीक है। देन फोर्थ पे टोयोटा करोला अल्टस एंड फिफ्थ पे होंडा इलेंट्रा है। मेरी रिकमेंडेशन है, अगर तो आपका 50 लाख का बजट है ना तो टोयोटा यारिस से कोई और गाड़ी मैं नहीं समझता कि कोई होगी पाकिस्तानी असेंबल और पाकिस्तानी मेड कार में। और बेस्ट ओवरऑल वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो होंडा सिटी ठीक है इस कैटेगरी में। और अगर बेस्ट फीचर फॉर मनी, मतलब पैसों के हिसाब से और फीचर चाहिए ना बंदे को, तो फिर चंगान अल्सविन है। चाइनीज़ गाड़ी है पर चूँकि चल रही है पाकिस्तान में और अच्छी ठीक है, तो फिर आप ये कंसिडर कर सकते हैं। अगर बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब कि जब भी बेचो तो सुकून से बिक जाए और अच्छी वैल्यू से बिक जाए और सदाबहार गाड़ी हो, तो टोयोटा करोला अल्टस से अच्छी नहीं मैं समझता कि कोई हो सकती है या ग्रैंडी से अच्छी।
तो जहाँ तक बात है कि ये सारा हमारी रिकमेंडेशन थी, ओवरऑल रैंकिंग थी, प्राइस थी, वैल्यू फॉर मनी थी, जो भी थी हमने सारा कंपैरिजन कर दिया है आपके सामने। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।